अरे 8:45 हो गए, 9 बजने में 15 मिनट कम। अंग्रेजी में वो नहीं पता। तो हमें हिंदी में तो टाइम पूछना भी आता है और कोई पूछे तो टाइम बताना भी आता है, लेकिन अंग्रेजी का क्या, वो भी तो जरूरी है आज के टाइम पे। नहीं तो काहे की अंग्रेजी सीखी, 5 मिनट दीजिए अभी सीखते हैं। और परफेक्ट तरीके से सीखिए, ऐसे नहीं रटने की तरह से, समझ के सीखिए कि किसी को सिखा भी सको कि टाइम कैसे पूछा जाता है और टाइम कैसे बताया जाता है। तो देखिए, तो पहले तो हम टाइम कैसे पूछा जाता है इसके बारे में देखते हैं। टाइम कैसे पूछा जाता है, 2 तरीके से टाइम पूछते हैं हम। कुछ भी चीज़ हो 2 तरीके से पूछते हैं, एक तो फॉर्मल और एक कैजुअल या इनफॉर्मल तरीके से। फॉर्मल आप जानते हो कैसे, किसी से सम्मान से पूछते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करनी हो, मान मर्यादा, थोड़े औपचारिकता दिखा के पूछते हैं। तो फॉर्मल तरीके से कैसे पूछेंगे, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप बता सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं। या फिर मे आई नो व्हाट टाइम इट इज़, क्या मैं जान सकता हूँ कि कितने बजे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल तरीके से कर रहे हैं ये कुडिया, तो इसमें से एक तरीका उठा लो आप। और कैजुअल, वो टाइम इज़ इट, इसमें डायरेक्ट अरे कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं। कैजुअल किन से पूछते हैं हम, जो हमारे बराबर के हैं, हाँ, जिनसे हमें औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनसे घुले मिले हुए हैं, जिनको कुछ बोलने सुनने समझने से पहले कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, बस बोल देते हैं। तो वो टाइम इज़ इट, कितने बजे हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तेरी घड़ी में, तुम्हारी घड़ी में या आपकी घड़ी में कितना टाइम हो गया बताओ। तो सीधे पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इनमें से एक तरीका उठा लो, लेकिन याद रखो अंग्रेजी में टाइम बताना ही नहीं, टाइम पूछना भी जरूरी है। अब देखते हैं टाइम बताओगे कैसे, पूछ तो लिया अंग्रेजी में। देखिए एक बार, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सवा का मतलब क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर में 15 मिनट होती है। साढ़े को बोलेंगे हाफ पास्ट, साढ़े को बोलेंगे हाफ पास्ट, और हाफ में होती है 30 मिनट। पौने को बोलेंगे क्वार्टर टू, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वार्टर टू, टू मानी कम, ठीक है, टू का मतलब यहाँ पे कम है, तो पौने को बोलेंगे क्वार्टर टू। अब देखो जैसे 9:15, तो 9:15 को क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 9, 10:15 क्वार्टर पास्ट 10, 5:15 क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है। 10:30 को क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट 10, 11:30 हाफ पास्ट 11, 3:30 हाफ पास्ट 3, ठीक है। 3:45 को क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 4, 3:45 को यानी कि 15 मिनट कम, 15 मिनट कम, तभी तो पौना बोलते हैं। तो 4:45 को क्वार्टर टू 4, 4:45 को क्वार्टर टू 5, 5:45 को क्वार्टर टू 6। अब ये और देखिए एक बार, और ऐसे तो बताते ही हम टाइम, और कैसे बताते हैं कि 10:05 हो गए हैं, 11 बजने में 5 मिनट कम है, इतना बजकर इतना मिनट हो गया, या फिर इतना बजने में इतना मिनट कम है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए फटाफट से। तो 10:05 ऐसे बताते हैं, तो पहले आपको लिखना है मिनट, बजकर वाली बात हो रही है, ध्यान रखना ना। 10:05 मतलब 10 तो बज गए, उसके बाद 5 मिनट ज़्यादा हो गई है, तो पहले लिखना है मिनट। तो 5 मिनट लिखना है, लेकिन सिर्फ 5 लिखना है, और 5 चाहे अंग्रेजी में लिख दो चाहे अंकों में लिख दो। 5 पास्ट, और फिर कितना बजा है, ये 10 हो गया, 5 पास्ट 10। इसका मतलब क्या हो गया, 10:05 हो गया इसका, 5 पास्ट 10। जैसे 11:10 हुई है तो 10 पास्ट 11, 12:20 हुई है तो 20 पास्ट 12। वैसे अब ये देखो 11 बजने में 5 मिनट कम, वैसे हो कितना रहा है, ये 10:55 हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है, 11 बजने में 5 मिनट कम। तो कम वाले कॉन्सेप्ट में कैसे बोलेंगे, देखो इसमें भी पहले मिनट लिखनी है, कितने मिनट कम है, 5 मिनट, तो 5, और फिर कम के लिए क्या लगाना है, 2, क्या लगाना है 2, और फिर 11 बज रहा है तो क्या लिख दोगे, ये 11, 5 to 11, 11 बजने में 5 मिनट कम। वैसे बोले कि 12 बजने में 10 मिनट कम, तो 10 to 12, 2 बजने में 15 मिनट कम, तो 15 to 2, ठीक है। इस तरीके से कई कॉन्सेप्ट बनते हैं इनमें, वैसे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 10 बजे, अच्छा इनके आगे जैसे हमने बोला था वो टाइम इट इज़, तो इट इज़ लगा देना है, इट इज़ 5 पास्ट 10, इट इज़ 5 to 11, इट इज़ 5 to 11, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो अभी हमने ये फटाफट से ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार इन्हीं शब्दों को घुमाते रहिए। आप 2-3 दिन में खुद ब खुद अपने आप आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद दिमाग से निकल जाएगा। कितना बज रहा है, 10 बजने में 20 मिनट, अंग्रेजी में बताऊँ तो 20 to 10, सही है। अब चलो।